वो साल था 1899। भारत पर ब्रिटिश राज था, लेकिन देश के एक बड़े हिस्से में, खासकर राजस्थान में, लोग एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे थे जिसकी कोई आवाज नहीं थी। ये लड़ाई थी भूख के खिलाफ। ये कहानी है छप्पनिया अकाल की, इतिहास के उस स्याह पन्ने की जिसने लाखों जिंदगियां छीन लीं। चलिए आज इस अनकही कहानी को समझते हैं। जरा सोचिए उस दौर की भयावहता का आलम क्या रहा होगा। जो लोग जिंदा बच गए उनके बयानों से पता चलता है कि सड़कें लाशों के ढेरों से पटी पड़ी थीं और मंजर इतना खौफनाक था कि गिद्ध और कौवे भी उन लाशों को छूने से डरते थे। लोगों में इतनी भी हिम्मत या ताकत नहीं बची थी कि वो अपनों का अंतिम संस्कार कर सकें। तो सवाल ये है कि आखिर इतनी बड़ी तबाही की शुरुआत हुई कैसे? इसकी जड़ें थी 1899 के उस खामोश आसमान में, जहां से उम्मीद की एक बूंद भी नहीं गिरी। देखिए, राजस्थान जैसी सूखी जमीन पर जिंदगी का पूरा पहिया मॉनसून पर ही घूमता है। फसलें, पीने का पानी, मवेशियों के लिए चारा, सब कुछ, लिटरली सब कुछ बारिश पर ही निर्भर था। लेकिन उस साल लोग बस आसमान को ताकते रह गए। एक हफ्ता, फिर दूसरा, फिर पूरा महीना गुजर गया। बारिश का मौसम आया और चला गया, पर बादल बरसे ही नहीं। इस भयानक अकाल को इतिहास में एक खास नाम से याद किया जाता है, छप्पनिया अकाल। पर इसका नाम छप्पनिया ही क्यों पड़ा? चलिए देखते हैं। इसका कनेक्शन सीधा सीधा कैलेंडर से है। देखिए, जो ग्रिगोरियन कैलेंडर हम इस्तेमाल करते हैं, उसके हिसाब से वो साल था 1899, लेकिन भारतीय विक्रम संवत कैलेंडर के मुताबिक वो साल था 1956। और क्योंकि उस साल के आखिर में 56 आता है, तो लोगों की जुबान पर इसका नाम छप्पनिया अकाल ही पड़ गया। और ये तबाही सिर्फ राजस्थान तक ही सीमित नहीं रही। हाँ, इसका एपिसेंटर यानी केंद्र राजस्थान जरूर था, लेकिन धीरे धीरे इसकी आग गुजरात, पंजाब और मध्य भारत के बड़े इलाकों तक फैल गई। मतलब एक बहुत बड़ा भूभाग इसकी चपेट में आ चुका था। अब बात करते हैं उस सबसे मुश्किल पहलू की, इंसान के जिंदा रहने के संघर्ष की। जब खाने का एक दाना भी मयस्सर न हो, तो इंसान अपनी जान बचाने के लिए किस हद तक जा सकता है? ये लिस्ट उस बेबसी की पूरी कहानी बयां करती है। शुरुआत हुई 2-2 दिन में एक बार खाने से। फिर लोगों ने पेड़ों से बेर और सांगरी जैसी चीजें खानी शुरू कर दी। जब वो भी खत्म हो गई, तो खेजड़ी के पेड़ की छाल को पीसकर पानी में घोलकर पिया जाने लगा। हालत ये थी कि बच्चे कांटेदार घास के बीच से बाजरे का एक एक दाना ढूंढकर लाते थे। भूख ने लोगों को सांप और नेवले तक खाने पर मजबूर कर दिया, और कुछ मामलों में तो इंसानियत की सारी हदें पार हो गई और लोग नरभक्षी तक बन। इस अकाल ने समाज की हर परिभाषा, हर मूल्य को पलट कर रख दिया था। सोचिए, जिस सोने चांदी के लिए लड़ाइयां हो जाती हैं, उसकी कीमत कुछ नहीं थी। असली दौलत थी मुट्ठी भर अनाज। बड़ी बड़ी हवेलियां और जमीनें बेकार थीं, एक बर्तन पके हुए खाने के सामने। कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, बस वही बड़ा था जिसमें जिंदा रहने की ताकत बची थी। शायद सबसे दर्दनाक फैसले परिवारों को लेने पड़े। भूख ने उन्हें एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया जहां कुछ लोगों ने अपने ही बच्चों को बेच दिया। इसके पीछे एक दर्द भरी उम्मीद थी कि शायद कहीं और, किसी के नौकर बनकर ही सही, उनका बच्चा जिंदा तो बच जाएगा और बदले में परिवार के बाकी लोगों को कुछ दिन का खाना मिल जाएगा। एक किस्सा ऐसा भी मिलता है कि एक किसान ने भूख से तड़पकर खेजड़ी की थोड़ी सी सांगरी के बदले अपनी पत्नी को बेच दिया। लेकिन जब अगले साल बारिश हुई और फसलें लौटी, तो वो अपना सिर पीट पीट कर रोया। उसने कहा कि भूख ने जो नुकसान करना था वो कर दिया। ये दिखाता है कि जिंदा रहने के लिए चुकाई गई कीमत कितनी भारी पड़ सकती है। तो ऐसे मुश्किल हालात में समाज ने कैसे रिएक्ट किया? क्या सब एक जैसे थे? कुछ लोगों ने मदद के हाथ बढ़ाए, कुछ ने मुंह फेर लिया, और कुछ ने तो इस आपदा में भी अपना फायदा ढूंढ लिया। उस वक्त समाज के कई चेहरे देखने को मिले। एक तरफ कई स्थानीय राजाओं ने अपने शाही अन्न भंडार खोल दिए और लोगों के लिए लंगर चलवाए। वहीं दूसरी तरफ ब्रिटिश हुकूमत की मदद बहुत सीमित थी और खराब ट्रांसपोर्ट की वजह से सिर्फ 25% लोगों तक ही पहुंच सकी। इसी बीच कुछ लालची लोगों ने भूखे प्यासे लोगों से अपनी हवेलियां बनवाईं। लेकिन इसी अंधेरे में कुछ भले लोग भी थे जिन्होंने आगे की सोची और भविष्य के लिए कुएं और जौहड़ बनवाए। कुछ राजाओं का काम तो वाकई सराहनीय था। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह, खरवा के राव गोपाल सिंह और मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह, इन जैसे शासकों ने अपने प्रजा को बचाने के लिए खजाने खोल दिए, जगह जगह लंगर लगवाए,
जहां लोगों को खिचड़ी और उबले चने बांटे जाते थे ताकि किसी तरह उनकी जान बच सके। हर तूफान के बाद शांति तो आती है, लेकिन वो अपने पीछे तबाही के गहरे निशान छोड़ जाती है। 56 अकाल भी खत्म हुआ, पर ये जमीन और लोगों की यादों पर कभी ना मिटने वाले जख्म दे गया। और वो निशान कितने गहरे थे, इसका अंदाजा इस एक आंकड़े से लगता है। इतिहासकारों का मानना है कि इस अकाल और उससे फैली बीमारियों की वजह से करीब 45 लाख लोगों ने अपनी जान गंवा दी। 45 लाख! यह एक ऐसी संख्या है जो उस त्रासदी की पूरी कहानी कह देती है। लेकिन कहते हैं ना, हर तबाही कुछ सिखाकर भी जाती है। 1901 में जब बारिश लौटी तो लोगों ने सबक सीखा। पानी बचाने के लिए कुएं और जोहड़ बनाने का काम शुरू हुआ। इसी सोच को बहुत आगे ले जाते हुए 1927 में महाराजा गंगा सिंह ने गंग नहर बनवाई, जो पंजाब से राजस्थान तक पानी लेकर आई। और इस अकाल का असर इतना गहरा था कि आज भी राजस्थान के कई इलाकों में 56 नंबर को मनहूस माना जाता है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े और मुश्किल सवाल के साथ छोड़ जाती है। जिंदा रहने की आखिरी कीमत क्या होती है? 56 अकाल हमें बताता है कि जब इंसान अपनी आखिरी हद तक पहुंच जाता है तो उसे सिर्फ भूख से नहीं, बल्कि अपनी इंसानियत से भी लड़ना पड़ता है।